जो लोग पाकिस्तान को लेकर बकवासात करते हैं, मैं आज उनको कुछ हालात व वाक़यात के जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, स्पेशली गैस और जो तेल का बहरान है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में भी देखें, आपको पता है कि जंग लगी हुई है और जंग के टाइम पे आपको पता है कि फिर चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। अब इसी तरह इंडिया में क्या हो रहा है ये हम आपको टोटल डिटेल बताएंगे। और मैं आपको बल्कि एक चीज़ दिखाऊंगा, इंडिया में जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, आप देखेंगे कितनी लंबी लंबी लाइन है। लोग गैस के लिए जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी तरह पेट्रोल में। फिर इंडिया ये वो मुल्क है, ये वो लोग हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ताने देते थे। आज इस जंग के बाद एक पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है दुनिया में और इंडिया में क्या पोजीशन है। इंडिया के अपने लोग जो मोदी सरकार पे जिस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और जो इंडिया में हालात डेवलप हुए हैं, हमें आम आदमी को देख के यकीन करें दुख लगता है। इंडिया में भी आवाम को देख के यह बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन इंडिया में जिन चेहरों को रसाई मिली है मीडिया तक, या जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वो चेहरे जो टीवी तक आ सकते हैं या जो सामने, उनमें जो बेशतर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बकवास करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव फैलाते हैं। अवाम में ऐसा कोई सीन नहीं है। आइए हम आपको डायरेक्ट इंडिया में लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर बंदा 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ अगर पकड़ लीजिएगा सर खुजलाइएगा कि अरे भाई क्या बोला। कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी। इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। ये संकट आया हुआ संकट नहीं है, ये लाया हुआ संकट है। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश, हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन दिल संभाल के रखिएगा, मैं आपको लाइन दिखाना शुरू करता हूं। देखिए कितनी लंबी लाइन है, आ जाओ। देखिए आप चलते जाएंगे, ये आपको लाइन दिखती चली जाएगी। ये देखिए सिलेंडर लिए लोग, देखिए चलते जाइए, लाइन चलते ही जा रही है। ये देखिए कतार खत्म ही नहीं हो रही, लाइन खत्म ही नहीं हो रही, सिलेंडर ले लेके लोग। ये देखिए, आ जाइए। मैंने कहा है कि आपको घबराना नहीं है, इतनी लंबी लाइन देखकर घबराना नहीं है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का कि हमारे पास तो बहुत जल्दी गैस आ गई, 2 घंटे में बुकिंग होके आ गई, 2 दिन में आ गई, बड़ी अच्छी बात है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास गैस आ जा रही है, एलपीजी सिलेंडर आ जा रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ तो कतार ही खत्म नहीं हो रही, चले ही जा रहे हैं, ये सब कतार चल रही है, देखते जाइए। इसे देख के आपको नोटबंदी की याद आ सकती है। जिन लोगों का दिल घबराने लगे वो बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि कुछ भी हो जाए, उनके जीवन में ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि सिलेंडर लेकर इस तरह से। देखिए लाइन चली जा रही है, खत्म नहीं हुई अभी तक लाइन। ये देखिए अब यहां पर जाकर लोग जो हैं, ये लाइन यहां पर आकर खत्म हुई है। देखिए कितनी लंबी लाइन है। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं जिस शहर में मैंने मुसलमान को, मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लत का आदमी हूं। ये बात आगरा की नहीं है,
ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूं, कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज इस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी के कदमों पर रखते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं। बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। मुझे मालूम है गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं, आगरा शहर। मैं बोलता बहुत कम हूं चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दिया जाए। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर मामूली मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पे काम करने वाला कौन था? अभी बंद करो बस। कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है। और नफरत को पालने वाले वो लोग जिन लोगों को 2 बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहां पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान वो बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी गई गुजरी जबान है, वो इंसान की जबान नहीं। आप ये देखें कि दुनिया इस वक्त हमारी कितनी इज्जत कर रही है और यहाँ पे हमारे अंदर ही ना, हमारी सफ़ों के अंदर भी ना, मीर सादिक और मीर जाफ़र कहने वाले जो जिन्होंने ये नारा लगाया था वही असल में या वही तकरीबकारी कर रहे हैं और वही मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं जो आज पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। बहरहाल ये है कि अब इंडिया के हालात ये हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के लिए हमेशा बुरा चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रिलेशनशिप को पॉइंट आउट किया और उसको आगे लेके चलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए। अब इंडिया का ये आलम है, हम नहीं कहते, आवाम जो है वो गरीब लोग हैं, हमें दुख है, लेकिन आज जो इंडिया के जो हालात हैं अल्लाह ताला माफ़ करे वो बहुत बदतर है। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप यकीन करें कि मीलों लंबी लाइन लगी हुई है और गैस का ये बहरान है कि लोग 2-2 दिन से लाइनों पे लगे हुए हैं और गैस के ये आपने फुटेजेस देखी है और गैस नहीं मिल रही। इंडिया में हालात बहुत बदतर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदतर हो गए हैं। मोदी हुकूमत, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना तजर्बा है या तजिया है, मैं कह सकता हूँ कि मोदी हुकूमत मेरा ख्याल से स्टैंड नहीं कर पाएगी और स्टेप डाउन कर जाएगी। अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।